हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने अपना टॉपिक कवर अप किया था अबाउट द चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किए थे डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज हम लोग उसी में एक और पॉइंट अपना स्टडी करेंगे, वो है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। बेसिकली डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है ये वर्ड हमारा किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ये दो वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं अबाउट द जर्म लेयर कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जब उनकी बॉडी की फॉर्मेशन होती है तो उनके अंदर 3 टाइप्स की डिफरेंट जर्म लेयर्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट वन होती है अपनी एक्टोडर्म, सेकंड होती है इसके अंदर मेसोडर्म और अनदर होती है अपनी एंडोडर्म। 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये तीनों लेयर से जब कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो हम उसको नाम किसका देते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिकॉज जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारा किससे बनता है, 3 लेयर से बनता है। 3 लेयर से अगर बनता है तो हम उसको किसका नाम दे देते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। एंड इफ द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ 2 जर्म लेयर, यानी कि ये दोनों जर्म लेयर क्या हो जाएंगी, हमारी मर्ज हो जाएंगी। रेस्ट ऑफ द लेयर जो है यानी कि एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ये दोनों लेयर मर्ज होगी, एंडोडर्म सेपरेट हो जाएगी। इसमें 2 लेयर से बनेगा तो हम लोग किसको नाम दे देंगे, इसका डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। नाउ इफ व्हाट हैपन कि अगर ये तीनों की तीनों लेयर डिफरेंशिएट ना हो, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर डिफरेंशिएट नहीं है, यानी कि जैसे अगर हम लोग बात करें कि ये 3 फिंगर्स जो आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ये 3 फिंगर्स अगर हैं हमारे पास और हम इनको इस तरीके से फ्यूज कर दें, ठीक है, तो फ्यूज कर दे तो क्या हो गया, हम तीनों फिंगर्स को सेपरेट नहीं कर सकते, विच इज द मिडिल फिंगर, विच इज द रिंग फिंगर, विच इज द स्मॉलर फिंगर, हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक इसी तरीके से अगर हम लेयर्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज मेसोग्लिया, व्हेन द लेयर्स वर नॉट डिफरेंशिएटेड। ये तो हो गया हमारे इन सब के बारे में कि भाई हम लोगों ने क्या लेयर्स को स्टडी किया है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सम डिस्टिंक्टिव फीचर्स। डिस्टिंक्टिव फीचर्स का मतलब कि हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो फाइलम्स हम लोग स्टडी करेंगे, उन फाइलम्स को हम लोग बेसिकली अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है, हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म जो है इस पर्टिकुलर कैटेगरी का है, तो उसके लिए हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द फाइलम्स। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर देखते हैं अपने फाइलम के फीचर्स। कौन सा फाइलम हम लोग स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे सबसे पहला हमारा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के अंदर कल भी हम लोगों ने बात की थी कि यूनिक फीचर क्या होता है कि दिस ऑर्गेनिज्म बियर्स पोर्स। पोर्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर किस तरीके से, अगर मान लो ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हमारा, ठीक है, तो इसमें इस तरीके से स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हो गए एंड दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज पोर्स। इनको हम लोग किसका नाम दे देते हैं, पोर्स का, ठीक है। अब ये जो पोर्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, वाटर एंटर करेगा, इसमें जाएगा और ये पूरी में से सर्कुलेट करके बॉडी के बाहर जो है वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो बॉडी के अंदर से वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनके अंदर एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, कैनाल सिस्टम का। इस कैनाल सिस्टम के अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं और वो सेल्स किस टाइप के होते हैं, इस तरीके से, ऐसे ये देखिए जैसे एक कॉलर हमने बना रखा है और इस टाइप के ये सेल्स जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स को हम लोग किसका नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोएनोसाइट सेल। इसके अलावा इनके अंदर क्या होगा कि दीज ऑर्गेनिज्म आल्सो शो अ लार्वल कंडीशन। तो एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेंटाइमुला, ये 2 लार्वल स्टेज होती हैं जो किसके अंदर स्टडी करते हैं हम लोग, इन द फाइलम पॉरीफेरा। हम पॉरीफेरा के अंदर स्टडी करेंगे। सेकंड हमारा आता है निडेरिया। निडेरिया जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर स्पेशल टाइप के स्टिंगिंग सेल होते हैं। निडेरिया के अंदर स्पेशल टाइप के हमारे स्टिंगिंग सेल होते हैं जिनको हम लोग किसका नाम देते हैं, वी कॉल देम एज नीडोब्लास्ट सेल। इनको नीडोब्लास्ट जो सेल होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इस तरीके से ही होता है। इनका ऊपर से इस तरीके से पॉइंटेड होता है, ऐसे कवरअप है, ये इसके हुक्स होते हैं और इस तरीके से स्टिंग जो है ये बाहर निकलता है। ये जो स्टिंग होता है, ठीक है, ये बेसिकली किस लिए प्रेजेंट होता है कि दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है जो इसको प्रोटेक्ट करने वाले हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो जब अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि ये कोई ना कोई केमिकल रिलीज करेगा और वहां पे जो केमिकल रिलीज होता है उसको हम लोग नाम किसका देते हैं, हाइपोनोटॉक्सिक। और ये हाइपोनोटॉक्सिक जो है इतना पॉइजन होता है कि कुछ टाइम के लिए पर्सन के अंदर
पैरालिसिस का जो अटैक है वो ला सकता है। अगर इसका डोज हाई चला जाए पर्सन के अंदर तो पर्सन परमानेंटली पैरालाइज भी हो सकता है। उसके बाद निडेरिया जो होता है इसकी लाइफ के दो फॉर्म्स है। दो फॉर्म का मतलब है कि अलग अलग तरीके से नहीं, इनकी जो बॉडी होती है वो दो टाइप के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस करती है। एक स्ट्रक्चर होता है जो एक जगह पे स्टेशनरी है, जैसे मान लो ये ब्लैक बोर्ड है, मैंने स्टेशनरी कर दिया एक जगह पे, मैं जो पेन यूज कर रही हूँ इसको मैं यहाँ पे जहाँ चाहे वहां पे इसको यूज कर सकती हूँ। तो ये क्या कर रहा है, पेन इज मोबाइल, ठीक है, मूव कर रहा है विद माई हैंड। तो ये दो कंडीशन इसके अंदर होती है। एक होता है हमारा पॉलिप, दूसरा होता है हमारा मेडुला। जो पॉलिप स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, इसका मूवेबल स्ट्रक्चर होता है, जो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के ऊपर हमारा क्या कर सकता है, इजिली मूव कर सकता है। और मेडुसा जो होता है, सॉरी पॉलिप मूव नहीं करेगा, एक जगह पे रहेगा, जिसलिए हम इसको किसका नाम देते हैं, ससाइल का। और मेडुसा मूव करेगा इसलिए हम इसको किसका नाम देते हैं, मोबाइल का। ये मूव करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लोग देखें तो इसमें आपको नजर आ रहा है कौन सा है हमारा, सिनोटोफोरा। सिनोटोफोरा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं बायोल्यूमिनस का, ठीक है, यानी कि दे हैव अ टेंडेंसी टू एमिट लाइट, ये लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे होते हैं, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइट के टाइम पे व्हेन एयर, अगर मान लो इनके विंग्स हैं, इनके बीच में से यहाँ पे एयर पास आउट होती है तो वो लाइट को एमिट करते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स कौन से हमारे, चीटोफोरा। इनके अंदर भी स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम लोग किसका नाम देते हैं, कोलोब्लास्ट और लेजो सेल्स का। ये बेसिकली क्या होते हैं, इनके टेंटिकल्स के ऊपर अटैच होते हैं और टेंटिकल्स के अंदर ये फूड को भी ऑब्टेन करने में इनको हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो है हमारे प्लेटीहेल्मिन्थस, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थस जो ऑर्गेनिज्म है हमारे, इनके अंदर क्या होगा कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्लैट वॉर्म्स, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। अब अगर ये फ्लैट है तो इनके पास ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ जब अटैच होंगे तो अटैच होने के लिए दो चीज इनके पास होती है, एक होता है हुक, एक होता है सक्कर। सक्कर से क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर से जो भी फूड है, स्पेशली जो लिक्विड मटेरियल होता है, उसको ये क्या कर लेते हैं, सक आउट कर लेते हैं। इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, एक्सक्रीशन कहाँ से करते हैं, वो लोग करते हैं किससे, ये थ्रू फ्लेम सेल। ये इनके अंदर स्पेशल जो होता है स्ट्रक्चर होता है। और इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है लैडर लाइक, यानी कि सीढ़ी के जैसा। यानी कि अगर आप लोग देखें यहाँ पे, जैसे इसमें हम लोग ये इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पे एक ये कनेक्शन सा बन रहा है इनके बीच में, इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि कहीं पर भी ये कंटिन्यूअस नहीं आपको दिख रहा होगा, क्या हो रहा है कि कहीं पर मिल रहा है, कहीं पर नहीं मिल रहा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इसके अंदर, ये वाले स्पेशली, दीज आर कॉल्ड एज गैंग्लियन, ठीक है। ये नर्व सेल जो होते हैं वे नर्व सेल आर यूनिपोलर, ठीक है। नर्व सेल कैसे होंगे हमारे, जब यूनिपोलर होते हैं तो उस टाइम पे जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है, हमारा गैंग्लियन। और दूसरा इनके अंदर कैपेसिटी क्या होती है कि प्लेटीहेल्मिन्थस का एग्जांपल जो है प्लेनेरिया, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है, उसके अंदर हाई पावर होती है रीजनरेशन की, कि अगर उसको हम लोग कट कर दें इस तरीके से कई सारे पार्ट्स के अंदर, तो सिंगल सिंगल जो पार्ट है वो कंप्लीट एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारा क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसके अंदर है एस्केलमेंथस। एस्केलमेंथस के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें लिखा हुआ है कि दे हैव अ फेरेंग मस्कुलर फेरेंक्स। जो फेरेंक्स उनका होता है वो कैसा होता है, मस्कुलर होता है। मस्कुलर किस लिए होता है, बिकॉज दे ऑल्सो सक, वो जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, जैसे कि राउंड हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है एस्कैरिसिस, ठीक है। तो एस्कैरिसिस जब एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, बेसिकली हमारी बॉडी में से ब्लड को सक करता है, तो इसलिए उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, मस्कुलर होता है। इसके अंदर क्या होता है, सेम लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। जैसे फिलारीफॉर्म है वो हुक वॉर्म का होता है, इनके अलग अलग लार्वल स्टेजेस होती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नेम उसके अंदर हम लोग जो है शो करते हैं। अब एस्केलमेंथस जो होते हैं ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साथ अटैच करते हैं, तो इनको अटैचमेंट के लिए कैसे पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म है, इसके साथ हमें अटैच होना, उसके लिए इनके पास स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो जैसे फर्स्ट सेंस ऑर्गन आप लोग देख रहे हैं ये है पैपिले। पैपिले जो होता है ये इनके लिए टच के लिए होता है, यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म को टच किया,
आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में हमें जाना है, ठीक है। तो पैपिले होते हैं इसके अंदर। दूसरा होता है एफिड्स। अगर मान लो कोई केमिकल गिरा हुआ है कहीं पर और वो केमिकल इनके लिए यूजेबल है, तो उसको आइडेंटिफाई किससे करेंगे, ये बाय द रिसेप्टर्स कॉल्ड एज एम्फिड्स। उसके बाद फैस्मिड्स होते हैं। फैस्मिड जो होते हैं किसके लिए होते हैं, टेस्ट के लिए, ठीक है। ये टेस्ट आउट करेंगे कि भाई जो ऑर्गेनिज्म हमने जिसकी बॉडी के अंदर हमने एंटर किया है उसके अंदर जो न्यूट्रिटिव मटेरियल हमें चाहिए था, क्या वही न्यूट्रिटिव मटेरियल है या नहीं है। तो टेस्ट कह रहे कि ये बेशक से ये ऑर्गेनिज्म जो है स्मॉल है शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग, बट इनको भी जो है टेस्ट पूरा चाहिए होता है। टेस्ट नहीं है तो ये काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर हमारा जो है ऑर्गेनिज्म जो आते हैं इनके अंदर मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि दे शो मेटामर्स, यानी कि मेटामेरिज्म जो कंडीशन जो हम लोगों ने कल एक कंडीशन की थी कि इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है। इनकी बॉडी की अगर हम लोग बात करें, इनकी बॉडी जो है इस तरीके से बॉडी के ऊपर लाइनिंग्स जो है वो बहुत क्लियरली हमें नजर आती हैं। और इन लाइनिंग्स को इनको हम लोगों ने किसका नाम दिया था, सेगमेंटेशन का। और सिंगल यूनिट को किसका नाम दे रखा हम लोगों ने, मेटामर का, ठीक है। और इनके अंदर से क्या होता है कि जहां से भी मेटामर डिवाइड करता है वहां पे 2 या 3 पेयर्स इस तरीके से लेग्स के अराइज करते हैं, जिनको हम किसका नाम देते हैं, पैरापोडिया का, ठीक है। इनका एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होता है जिसके थ्रू ये अपने वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर निकालते हैं, ये हर एक मेटामर के साथ एक पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसको हम लोग नाम किसका देते हैं, नेफ्रीलिया का, ठीक है। इसके अंदर भी लार्वल स्टेज होती है। लार्वल स्टेज कौन सी होती है इसके अंदर, दिस इज द ट्रोकोफोर। ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज किसके अंदर होती है, हमारी एनेलिडास के अंदर। एस्कैलमेंथिस के अंदर भी लार्वल स्टेज है, बट उनकी लार्वल स्टेज इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती कि हमको प्रॉपर्ली स्टडी आउट कर सके। जैसे हमारे एस्कैलमेंथिस के अंदर सेंस ऑर्गन प्रेजेंट थे, ठीक वैसे ही हमारे एनेलिडा के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से वो स्मेल आउट कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर इंसेक्ट को, अपने ऑर्गेनिज्म को, जिसको उसे ईट करना है, जिस ऑर्गेनिज्म को उसको बाइट करना है, ठीक है। उसके बाद नॉट द लीस्ट लास्ट वन हमारा जो आता है वो है हमारा आर्थ्रोपोडा। हम आर्थ्रोपोडा के बारे में जो है अब स्टडी करेंगे। आर्थ्रोपोडा जो है एज द नेम इंडिकेट, आर्थ्रोपोडा किसका बना होता है, पोडा मीन्स लेग, आर्थ्रो मीन्स होता है जॉइंट, यानी कि जुड़े हुए लेग से बने। जैसे कि मान लो ये एक अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन, हमने इसको ऐसा आप क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। जब इसको देखेंगे तो ये दोनों पोर्शन में क्या दिख रहे हैं, बिल्कुल अलग दिख रहे हैं कि ये अलग निकाल दिया, ये अलग निकाल दिया, ठीक है। इसीलिए इनकी जो बॉडी होती है, आप लोगों ने हनी बी को देखा होगा कि हनी बी की जो बॉडी होती है हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे टॉप मोस्ट होता है उसका हेड, उसके बाद थोरैक्स पोर्शन, और जो लोअर मोस्ट पोर्शन बचता है उसको हम लोग नाम किसका दे देते हैं, एब्डोमेन पोर्शन का। अब इसके अंदर जो आर्थ्रोपोडा है ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, जितने भी फाइलम है उनमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फाइलम है। मोर देन 80,000 स्पीशीज हमारे सिर्फ आर्थ्रोपोडा की जो है वो प्रेजेंट है इन द वर्ल्ड एंड येट टू बी डिस्कवर, और बहुत सारी ऐसी हैं जो भी डिस्कवर होनी बाकी हैं। इसके अंदर और क्या फीचर्स आते हैं कि इसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि ये रेस्पायर किससे करेगा, एक्सचेंज किससे करेगा गैसेस का, तो उसमें गिल्स भी हैं, इसके अंदर बुक लंग्स भी होते हैं, बुक गल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है इसका, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए किसको यूज करेगा, ये मालफिजियन ट्यूब्यूल्स को जो है यूज करता है। आर्थ्रोपोडा एक ऐसा फाइलम है जो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करता है जिनका लाइफ स्पैन, ठीक है, लाइफ स्पैन कितने दिन का हो सकता है, 1 डे और फ्यू आवर्स का, कुछ घंटों की भी जिंदगी हो सकती है उनकी। जैसे आप लोग रेनी सीजन के अंदर देखते हैं कि जैसे हम लोग लाइट को ऑन करते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं वहां पे गैदरिंग कर जाते हैं, बट व्हेन वी सी देम इन द मॉर्निंग दे वर नथिंग, दे वर डाइड ऑफ, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल हमारे किसके अंदर आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर। जितने भी आप सराउंडिंग में इंसेक्ट देखते हैं स्मॉल स्मॉल, वो सारे के सारे हमारे किसके एग्जांपल आते हैं, आर्थ्रोपोडा के। तो आर्थ्रोपोडा के बाद हम लोग स्टडी करेंगे अपना नेक्स्ट फाइलम। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द मोलस्का। मोलस्का जो है हमारा ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है, यानी कि आर्थ्रोपोडा हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम था जो सबसे ज्यादा मिलता है,
उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, मोलस्का। मोलस्का के अंदर जो एग्जाम्पल है वो हमारा आता है पाइला का, यानी कि आप लोग जो शंख और शिपियां देखते हैं वो इसके अंदर हमारा एग्जाम्पल आता है। इसके अलावा ऑक्टोपस जो है वो भी इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जो हम लोग स्टडी करते हैं। अब इनकी अगर बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहला पार्ट होता है हेड, सेकंड होता है मस्कुलर फुट और थर्ड पार्ट इसका होता है विसरल हम्प। जो विसरल हम्प होता है वो पूरा कवरअप होता है अलोंग विद द हेड, एक स्ट्रक्चर से जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, मेंटल का। ठीक है, मेंटल ये नहीं कि वो दिमाग से पागल है, मेंटल कवरिंग का नाम है यहाँ पे। ठीक है, और हम विसरल हम्प और मेंटल जो है इनके बीच की जो कैविटी क्रिएट होती है उस कैविटी को हम लोग किसका नाम देते हैं, मेंटल कैविटी का। ठीक है, इसका जो लार्वल स्टेज होती है, जो इसकी लार्वल कंडीशन है, उस लार्वल कंडीशन को हम लोग किसका नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज ट्रोकोफोर। ट्रोकोफोर हम इसको नाम देते हैं। और इसकी जो आउटर कवरिंग है, जो इसकी बॉडी है, जो आउटर में कवरिंग होती है, तो इसका स्केलेटन जो होता है एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब क्या हो जाएगा, वो बाहर से प्रेजेंट है। और वो किसका बना होता है, वो हमारा बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, किसका बना होता है हमारा, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसलिए हम उसको सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हैं, द शेल इज मेड अप ऑफ कैलकैरियस, यानी कि शेल कैसी हो जाती है इसकी, कैलकैरियस। शंख और शिपियां आप लोगों ने देखी होंगी, उसका आउटर जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही टफ होता है और उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, कैलकैरियस स्ट्रक्चर का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो फाइलम आ जाएगा वो हमारा फाइलम आ जाएगा इकाइनोडर्मेटा। तो नेक्स्ट हमारा जो फाइलम है वो है किसके बारे में, अपना इकाइनोडर्मेटा के बारे में। तो इकाइनो जो वर्ड होता है इसका मीन होता है स्पाइनी, डर्मेटा मतलब क्या हो जाएगा, स्किन, यानी कि जिनकी स्किन कैसी होती है, स्पाइनी। तो आप लोगों ने जैसे स्टारफिश की बॉडी देख रखी होगी, तो उसकी जब आउटर स्ट्रक्चर होता है उसमें इस तरीके से स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के अंदर एक यूनिक फीचर क्या होता है कि दे हैव अ ट्यूब फिट वाटर वास्कुलर सिस्टम, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इनके अंदर क्या होता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है। और वो इस तरीके से ऐसे ये स्ट्रक्चर होता है जो आपस में क्या होते हैं, ये ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ। और एक्सेस ऑफ वाटर जो है उसको ये नीचे से रिगेन करेंगे, बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेंगे, एक्सेस ऑफ वाटर को फिर यहीं से क्या करेंगे, ये पास कर देंगे। बेसिकली इनके जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ से होगी, हमारी गिल्स के थ्रू होगी। इनका जो लार्वा होता है वो होता है हमारा फ्री लिविंग लार्वा, जिसको हम किसका नाम देते हैं, बायपिनेरिया। बायपिनेरिया का जो लार्वा होता है वो हेमिकॉर्डेटा का जो लार्वा होता है टॉर्नेरिया। ये इन दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है बिल्कुल रिजेम्बलेंस होता है। तो थोड़ी सी जब वो लार्वल स्टेज हमारी एक्सीड होती है तब हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि भाई ये किसका है, इकाइनोडर्मेटा का है या फिर हेमिकॉर्डेटा का है। तो आपको पता चलेगा नेक्स्ट कौन सा फाइलम हमें स्टडी करना है, वो है हमारा हेमिकॉर्डेटा। हेमी का मतलब क्या हो गया, हाफ, कि पूरी तरीके से कॉर्डेटा वो नहीं है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसके पास नॉन कॉर्डेट एज वेल एज कॉर्डेटा दोनों के कैरेक्टर्स को ये शेयर करता है। कॉर्डेट्स का कौन सा कैरेक्टर है, वो है हमारा नोटोकॉर्ड का। इसके अंदर नोटोकॉर्ड से रिजेंबल करती हुई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, स्टोमोकॉर्डा। ठीक है, स्टोमोकॉर्ड जो होती है वो रिजेंबल करती है किसके साथ, विद द नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड के साथ हमारी रिजेंबल करती है। इसको हम लोग बेसिकली हेमिकॉर्डेटा को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। तो इनका इस तरीके से अगर हम लोग स्ट्रक्चर बना के देखें तो ये अपर जो पार्ट होता है, दिस वन पार्ट इज कॉल्ड एज प्रोबोसिस। ठीक है, उसके बाद इसका लोअर जो पार्ट होता है इस तरीके से थोड़ा सा वो ओपन हो जाता है इस तरीके से। ये जो पार्ट इसका होता है इसको हम लोग नाम किसका देते हैं, कॉलर रीजन का। और इस कॉलर रीजन के अंदर ही हमारा जो स्टोमा कॉर्ड होता है वो इस रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड जो पोर्शन होता है इसका जो बाद में टेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग किसका नाम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्रंक। ठीक है, हम इसको किसका नाम देते हैं, ट्रंक का। इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है उसका नाम होता है हमारा प्रोबोसिक ग्लैंड। ठीक है, जिसके थ्रू क्या करेगा, ये एक्सक्रीशन करेगा, बॉडी के बाहर ये रिलीज कर देगा। इसका जो ब्रेन है यानी कि ट्रंक वाले जो इसका हेड वाला एरिया है, यहाँ पे इसके अंदर नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, नर्वस सिस्टम। बट नर्वस सिस्टम प्रॉपर नहीं होता इसके अंदर, किस फॉर्म में होता है, वो रिंग फॉर्म में होता है। तो हम उसको किसका नाम देते हैं,
नर्व रिंग कि जो इसका नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके के फॉर्म में प्रेजेंट है, एक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, नर्व रिंग का। तो ये हमारा पूरा कवर अप कर रखा हम लोगों ने किसके बारे में, अबाउट द ऑल बेसिक फीचर्स of non-chordates. In the next video we will discuss about the unique feature of chordata family. So keep on studying. Meet you in next video. Till then, bye.